मुख्य समाचार। बस्तर की बेटी अपूर्वा त्रिपाठी को दिल्ली में मिला सम्मान। केंद्रीय कृषि मंत्री ने सम्मानित किया एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड से। भिलाई स्टील प्लांट में तेल रिसाव, प्लांट में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। दुर्घटना रोकने नए वर्ष में चौक चौराहों पर बढ़ाई जाएगी चेकिंग, यातायात पुलिस हुई सक्रिय। कांग्रेस पार्टी ने मनाया 138वां स्थापना दिवस, किया ध्वजारोहण और कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का लिया संकल्प। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले सबसे अहम खबर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने आज भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारियों के साथ संभाग प्रभारी और सह प्रभारी की बैठक ली। इस बैठक में प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, उप मुख्यमंत्री द्वय अरुण साहू, विजय शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन कुमार साय विशेष रूप से मौजूद थे। इस बैठक में विशेष रूप से आगामी होने वाली लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शासकीय योजनाओं के प्रचार के लिए एलईडी वैन गुरुवार को जिले के 10 ग्राम पंचायतों में पहुंची, जिसके अंतर्गत मधोता, लेंड्रा, चिंगपाल, टोंडापाल, जमावाड़ा, बड़ांजी, ढोडरेपाल, झार, छोटे देवड़ा पहुंची। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शिविर का आयोजन किया गया और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान कार्यक्रम स्थल में विभिन्न विभागों द्वारा जन साधारण को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए स्टॉल भी लगाया गया। योजनाओं से चयनित हितग्राहियों को यहां लाभान्वित किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य शिविर में ग्रामीणों का स्वास्थ्य जांच करने के साथ साथ दवाई भी वितरित की गई। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के संबंध में किसानों को जानकारी दी गई। इसके साथ ही हितग्राहियों ने विभिन्न योजनाओं के तहत मिले लाभ से उनके जीवन में आए बदलाव की जानकारी मेरी कहानी मेरी जुबानी को उपस्थित ग्रामीणों के साथ साझा की। इस दौरान जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और क्षेत्र के पंचायत पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस के मौके पर संभाग मुख्यालय राजीव भवन जगदलपुर में शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य के निर्देशानुसार शहर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान देशभक्ति के नारों के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रगान गाया और कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। महापौर सफीरा साहू ने भारत के इतिहास और आधुनिक भारत में कांग्रेस के योगदान को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के स्थापना के बाद देश को गुलामी की जंजीरों से बाहर निकालना सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसको कांग्रेस पार्टी ने स्वीकारा और इसकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नारायणपुर पुलिस के द्वारा पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के निर्देशन पर नक्सली विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में पूर्व में आगजनी, आईईडी विस्फोट और हत्या की घटना में शामिल एक नक्सल सहयोगी पर कार्रवाई करने में नारायणपुर पुलिस को सफलता मिली है। ज्ञात हो कि नक्सल विरोधी अभियान अंतर्गत जिला पुलिस बल के द्वारा एक संदेही को सोनपुर क्षेत्र में पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम गुड्डू सलाम उर्फ रेनू सलाम निवासी गाड़ावाही का होना बताया और अपने आप को नक्सल सहयोगी के रूप में कार्य करना स्वीकार किया, जिससे पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 16 मार्च 2023 को माओवादियों के साथ मिलकर गांव मुरहा पदर में मोबाइल टावर में आगजनी और कुंदला सोनपुर मार्ग में पेड़ काटकर मार्ग अवरुद्ध करने की घटना तथा मार्च 2022 में ढोडरी बेड़ा नाला के पास सुरक्षा बल पर आईईडी विस्फोट कर फायरिंग की घटना, जिसमें आईटीबीपी के एक सहायक उप निरीक्षक शहीद हो गए थे, उक्त दोनों घटनाओं में शामिल रहना स्वीकार किया गया। उक्त दोनों घटनाओं पर थाना सोनपुर में पृथक पृथक अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
आरोपी के कब्जे से नक्सल बैनर और पर्चा भी बरामद हुआ है। उक्त दोनों मामलों में आरोपी गुड्डू सलाम उर्फ रेनू सलाम को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया जा रहा है। जिला नारायणपुर के अंतर्गत आगजनी, आईडी विस्फोट और हत्या की घटनाओं में शामिल एक माओवादी सहयोगी पर कार्यवाही करने में नारायणपुर पुलिस को सफलता मिली है। आज थाना सोनपुर क्षेत्र अंतर्गत एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम गुड्डू सलाम उर्फ रेनू सलाम निवासी गाड़ावाही का होना बताया, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपने आप को मार डिवीज़न के अंतर्गत नक्सल सहयोगी के रूप में कार्य करना स्वीकार किया एवं पूछताछ पर उसने बताया कि 16 मार्च 2023 को माओवादियों के साथ मिलकर मुरहापदर में मोबाइल टावर में आगजनी की घटना एवं कुंदला और सोनपुर के मध्य मुख्य मार्ग में पेड़ काटकर मार्ग अवरुद्ध करने की घटना में शामिल रहना स्वीकार किया गया एवं मार्च 2022 को डोडरीबेड़ा नाला के पास सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने की नियत से माओवादियों के साथ मिलकर सुरक्षा बल पर आईडी विस्फोट एवं फायरिंग करने की घटना में शामिल रहना स्वीकार किया गया और उक्त दोनों घटनाओं में थाना सोनपुर में आरोपियों के विरुद्ध पृथक पृथक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था और उक्त दोनों आपराधिक प्रकरण में आरोपी गुड्डू सलाम की संलिप्तता होना पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई है। शराब पीकर गाड़ी चलाने और 3 सवारी दुपहिया वाहन चलाने वालों पर हो रही है जब्ती की कार्रवाई। यह अभियान लगातार जारी रहेगा और नए साल का आगमन नजदीक है। इस मौके पर लोग देर रात पार्टी करते हैं और सड़कों पर यातायात का दबाव बना रहता है। ऐसे में दुर्घटना से रोकथाम के लिए एसएसपी जितेंद्र मीणा के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग स्वयं देर रात सड़कों पर मोर्चा संभालते दिखे। बीती रात शहर के 3 अलग अलग पॉइंट्स पर मोटर व्हीकल चेक किया गया, जिसमें आने जाने वाले सभी यात्रियों से अल्कोमीटर द्वारा चेक करवाया गया। शराब पीकर वाहन चालन तो नहीं किया जा रहा है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों की गाड़ियां जब्त की गई। आइए सुनते हैं एएसपी महेश्वर नाग ने क्या कहा। नए साल को देखते हुए जगदलपुर पुलिस के द्वारा बढ़ते यातायात को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए किसी प्रकार की दुर्घटना न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए लगातार मोटरसाइकिल कारों की चेकिंग की जा रही है। देर रात को भी ड्रंक एंड ड्राइव पर कार्रवाई की जा रही है। मोटरसाइकिल और जितने भी 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स ड्राइवर्स हैं उन सब का एल्कोमीटर के द्वारा चेक किया जा रहा है उनको, और यदि कोई भी चालक शराब सेवन करके गाड़ी चलाता हुआ पाया जाता है तो उस गाड़ी को सीज करके न्यायालय पेश किया जा रहा है। साथ ही साथ 3 सवारी बिना नंबर की गाड़ी, मॉडिफाइड साइलेंसर गाड़ियों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुर्ग जिले के भिलाई स्टील प्लांट में आज सुबह एक हादसा हो गया, जिसमें प्लांट के अंदर भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि जो फैलते हुए विकराल रूप धारण कर लिया और प्लांट के चारों तरफ आग की लपटें तेजी से फैल गई। वहीं जिस समय आग लगी उस समय प्लांट के अंदर करीब 35 कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे थे, जिसके बाद आग लगने की घटना के बाद सभी अपनी अपनी जान बचाकर भाग गए। बता दें कि आग लगने का कारण प्लांट में बनने वाली लौह उत्पादन के लिए बनाए गए रॉ मटेरियल मिक्सिंग के लिए बने बंकर के ऊपर ऑयल का लीकेज होना बताया जा रहा है, जिससे ऑयल के लीकेज होने की वजह से आग लगना बताया जा रहा है। इस हादसे के बाद कर्मचारियों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने बेकाबू आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। इस घटना के बाद प्रबंधन के उच्च अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्हें जानकारी दी कि किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर बस्तर के शिक्षा अध्ययनशाला में वीर बाल दिवस मनाया गया। इस दौरान सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों के बलिदानों को याद किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कुलसचिव अभिषेक कुमार वाजपेयी और मानव विज्ञान अध्ययनशाला के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर स्वप्नल कुमार कोले थे। कुलसचिव वाजपेयी ने इस मौके पर साहबजादों की शहादत का उल्लेख करते हुए कहा कि 6 साल
और 9 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने धर्म के लिए शहादत दे दी। जब मुगलों ने गुरु गोविंद सिंह के छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करने के लिए कहा तो उन्होंने धर्म को चुना और शहीद हो गए। कुल सचिव वाजपेयी ने बताया कि जब गुरु गोविंद सिंह के छोटे पुत्र को धर्म बदलने के लिए कहा जा रहा था तो उन्होंने मुगलों से सवाल किया कि अगर मैं धर्म बदल लूंगा तो क्या मैं अमर हो जाऊंगा? मुझे एक ना एक दिन मरना तो है ही, तो आज ही क्यों नहीं? कुल सचिव वाजपेयी ने कहा कि छोटे साहबजादों का कथन बताता है कि वे कितने निडर थे। उन्होंने अपने धर्म और सभ्यता की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी। उनका छोटा सा जीवन प्रेरणादायी है। इसीलिए जितना हो सके गुरु गोविंद सिंह और उनके पूरे परिवार के बारे में पढ़ें, तभी आप उनकी शहादत को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कुल सचिव वाजपेयी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों की शहादत दुनिया के इतिहास में सबसे दर्दनाक घटना है और हृदय को झकझोर कर देने वाली है। यह घटना एक ओर जहां मानवीय क्रूरता की विभत्स तस्वीर पेश करती है, वहीं दूसरी ओर यह साहबजादों के भीतर के संघर्ष की पराकाष्ठा को बताती है। इसीलिए इस बारे में जितना हो सके जानें और पढ़ें। तृतीय सेमेस्टर के छात्र सुरेश कुमार ने मानवता सबसे बड़ा धर्म है विषय पर सभी को संबोधित किया। इस मौके पर प्राध्यापकों समेत अलग अलग अध्ययनशाला के छात्र छात्राएं मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन और आभार प्रदर्शन डॉक्टर सोहन मिश्रा ने किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर बस्तर वासियों के लिए फख्र की बात है। बस्तर की बेटी अपूर्वा त्रिपाठी को भारत सरकार के कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा कृषि क्षेत्र के देश के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। यह सम्मान उन्हें राजधानी दिल्ली के हॉलीडे सभागार में आयोजित एक भव्य समारोह में दिया गया। इस कार्यक्रम में भारत के पूर्व न्यायाधीश और केरल के पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति पी सदाशिवम, ओपी धनखड़, इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड कल्चर के अध्यक्ष एमजे खान, ममता जैन और विधि केंद्रीय और राज्य मंत्रियों सहित प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों, कृषि विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में प्रगतिशील कृषकों की सहभागिता रही। बस्तर के कोंडागांव की अपूर्वा त्रिपाठी देश में एक रोल युवा मॉडल और कृषि में नई प्रेरणा की किरण बनकर उभरी हैं। अपूर्वा वर्तमान में बस्तर छत्तीसगढ़ की जनजाति महिलाओं के पारंपरिक स्वास्थ्य प्रथाओं और कृषि प्रथाओं पर पीएचडी कर रही हैं। अपूर्वा सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी की बेटी हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं बोर्ड की मुख्य परीक्षा 2023-24 की समय सारणी घोषित कर दी गई है। छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा जारी समय सारणी के मुताबिक कक्षा 12वीं की परीक्षा 1 मार्च से शुरू होगी और कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा 2 मार्च से। 12वीं की परीक्षा 1 मार्च से शुरू होकर 23 मार्च तक चलेगी और 10वीं की परीक्षा 2 मार्च से शुरू होकर 21 मार्च तक चलेगी। ये सभी परीक्षा निर्धारित तिथियों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 तक संपन्न हो जाएगी। जगदलपुर शहर के लाल चर्च मैदान में स्वदेशी खादी महोत्सव में शहरवासियों की भीड़ उमड़ने लगी है। यहाँ आमजन स्वदेशी और खाद्य उत्पादों को खरीदने अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं। अनुभवी कारीगरों द्वारा बनाए गए कश्मीरी पश्मीना शॉल, साड़ियाँ, सूट, जूट बैग, चूड़ियाँ आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इसके अलावा घरेलू उपयोगी सामग्रियाँ खरीदने लोग भारी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। आइए देखते हैं स्वदेशी खादी महोत्सव प्रदर्शनी में क्या क्या स्टॉल लगे हुए हैं। स्वदेशी खादी महोत्सव में लखनवी चिकन वर्क सूट टॉप, भागलपुरी सिल्क सूट साड़ी, कश्मीरी सिल्क साड़ी सूट, आसाम सिल्क साड़ी सूट, हैंडीक्राफ्ट बैग, पोयमपल्ली पटोला साड़ी सूट, फुलकारी वर्क साड़ी सूट, चंदेरी सूट, कोसा सिल्क मटेरियल साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी सूट, टॉप,
जूट बैग, लेदर बैग के अलावा ज्वेलरी के आइटम कई वैरायटी में यहाँ देखे जा सकते हैं। ये सभी स्टॉल उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, आसाम, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और जयपुर के कारीगरों द्वारा लगाई गई है। स्वदेशी खादी महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए बुनकरों, कलाकारों द्वारा तराशी गई वस्तुओं से मैदान पूरी तरह सज चुका है। हथकरघा और हस्तशिल्प की नायाब वस्तुओं का विशाल संग्रह शहरवासियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। यह आयोजन प्रसिद्ध बुनकरों द्वारा स्वदेशी खादी महोत्सव के रूप में किया जा रहा है, जिसमें देश भर के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग किस्म के मटेरियल के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सिल्क, सूती, ऊनी मटेरियल और ड्रेस मटेरियल ग्राहकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कश्मीर से आए एक कारीगर ने हमें जानकारी दी। हम कश्मीर से आए, हमारे पास शॉल, स्टोल, सूट, साड़ी, सारी वैरायटी मिलेगी। पश्मीना शॉल मिलेगा, पश्मीना साड़ी, सिल्क साड़ी मिलेगी। हमारे पास 1000 से स्टार्टिंग आएगी साड़ी, 25,000 तक मिलेगी साड़ी हमारे पास, पश्मीना सिल्क साड़ी। हाँ सर, हर साल आते हैं हम यहाँ पे। हमें हो गए 3-4 साल से आ रहे हैं सर। ये 5000 का शॉल है, ये रिंग पास हो जाएगा। देखो क्या रेंज का आता है? पश्मीना है, ये 5000 से स्टार्टिंग है, हमारे पास 25,000 तक शॉल है। देखो सर। उत्तराखंड से आए कारीगर ने बताया कि बस्तर में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। खादी ग्राम उद्योग उत्तराखंड से हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, बस्तर स्पेशली वहाँ से वो करके लगाया गया है कि ताकि यहाँ पे सेल वोल इसका खादी कपड़े का रिस्पांस वगैरह बढ़िया मिल रहा है। अभी के उलन भी चल रहे हैं यहाँ पे और खादी के भी चल रहे हैं, दोनों के रिस्पांस बढ़िया मिल रहे हैं। और वहाँ से स्पेशली भेजा गया है, ये खादी का शर्ट है जो होलसेल में मिल रहा है, ये 250-300 के रेट में दिया जा रहा है। कुर्ते भी हैं, लॉन्ग कुर्ते, जैकेट भी है, उलन के जैकेट भी आए हुए हैं। हर चीज़ पे विशेष करके डिस्काउंट दिया गया है और हर चीज़ का एकदम बढ़िया से मिल रहा है। और दूर दूर से अलग अलग जगहों से वैरायटी अवेलेबल करके यहाँ पे इकट्ठा करके बेचा जा रहा है। ग्राहक का अभी थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन अब शुरुआत हो रहा है बढ़िया, मतलब अभी तो 2-3 दिन हुआ चालू हुए, इसके लिए उससे अच्छा हर दिन रिस्पांस बढ़िया आते जा रहा है और आगे तक बढ़िया होगा। और सबसे बढ़िया खादी और उलन के कपड़े यहाँ पे ज़्यादा बिक रहे हैं। एक ग्राहक ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं यहीं जगदलपुर का निवासी हूँ और जैसा कि अभी नया साल आने वाला है और क्रिसमस की तैयारियां भी जोरों पर हैं, तो शॉपिंग करने के लिए आए थे बस। ये कहाँ पे आए हुए हैं और क्या यहाँ किस तरह से सामान मिल रहे हैं, कितने सस्ते मिल रहे हैं क्या? सामान का रेट तो ठीक है और रिस्पांस भी अच्छा है ग्राहकों का। क्या लगता है इस तरह का मेला हमेशा लगना चाहिए, हर साल होते रहना चाहिए मेला। बुनकरों और कलाकारों द्वारा तराशी गई हाथकरघा और हस्तशिल्प का बेजोड़ संग्रह हजारों की वैरायटी में स्वदेशी खादी महोत्सव में बस्तर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार, बस्तर की बेटी अपूर्वा त्रिपाठी को दिल्ली में मिला सम्मान। केंद्रीय कृषि मंत्री ने सम्मानित किया एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड से। भिलाई स्टील प्लांट में तेल रिसाव, प्लांट में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। दुर्घटना रोकने नए वर्ष में चौक चौराहों पर बढ़ाई जाएगी चेकिंग, यातायात पुलिस हुई सक्रिय। कांग्रेस पार्टी ने मनाया 138वां स्थापना दिवस, किया ध्वजारोहण और कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का लिया संकल्प। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ, मगर जाने से पहले गुजारिश है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नित नए अपडेट्स सीधे अपने मोबाइल पर। और मुझे दीजिए इजाजत, अगली मुलाकात तक के लिए नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.